Hello students, today I am going to start new lesson chapter 3 glimpses of the past in English subject. Now glimpses of the past means अतीत की एक झलक, पास्ट की एक झलक, पास्ट के बारे में यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स दिए गए हैं. Now here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. This lesson is based on the history, right? यहाँ पे कुछ हिस्ट्री की ऐसे कुछ इंसिडेंट्स दिए गए हैं, right? और सब पिक्टोरियल ग्लिम्सेस दिए गए हैं. पिक्चर्स, पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर्स दिए गए हैं और फिर उसमें स्पीच बबल्स दिए गए हैं, right? You can see in your textbook page number 36 and 37 पिक्चर्स और यहाँ पे स्पीच बबल्स दिए गए, उसमें स्पीच लिखी गई है कि कौन बोलता है, क्या बोलता है, राइट? तो सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, हमारे देश की जो 1757 टू 1857 के उस समय की यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है. दिस पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. 1857 में जब फर्स्ट वॉर हुआ था, राइट, इंडिपेंडेंस का, तो उसके बारे में कुछ यहाँ पे पिक्टोरियल ग्लिम्सेस दिए गए हैं. फर्स्ट पिक्चर है द मार्टिर्स. मार्टिर्स मीन्स जो शहीद लोग होते हैं उसे मार्टिर्स कहा जाता है. एट अ फंक्शन इन दिल्ली, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि फंक्शन चल रहा है दिल्ली में, राइट? और जो लता मंगेशकर जी है, जो सिंगर है, राइट, वो एक सॉन्ग गा रही है. उसके बोल ऐसे है, ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स. ये लाइन्स आपको इंग्लिश में शायद ना समझ पाए, शायद आप लोग ना समझ पाओ, लेकिन अगर मैं हिंदी में आपको गा के दिखाऊं, राइट? लता मंगेशकर जी गा रही हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, राइट? तो इस फंक्शन में लता मंगेशकर जी ये सॉन्ग गा रही है कि जिन्होंने भी देश की लड़ाई में सेक्रीफाइस किया है, राइट, अपना बलिदान दिया है, तो उनकी बलिदान को याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं. नाउ यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिया गया है पेज नंबर 37, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. क्या कॉन्क्वेस्ट मीन्स विक्ट्री. जो कंपनी है उसकी जो विक्ट्री है उसके बारे में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की गई थी, राइट, तो उसकी जो विक्ट्री है उसकी यहाँ पे बात की गई है. 1757 और 1757 टू 1849 के बीच की बात है ये. तो ये जो कंपनी की जो जीत हुई थी वो कैसे हुई थी? With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. नाउ जो ब्रिटिशर्स थे, राइट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपने शायद सोशल साइंस में पढ़ा होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, राइट, 7th स्टैंडर्ड में शायद और 8th में. तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास सुपीरियर वेपन्स थे, उनके पास बहुत अच्छे शस्त्र थे, राइट. तो वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. तो उन्होंने 18th सेंचुरी में इंडिया में अपना जो पावर, अपनी शक्ति बढ़ाई, सत्ता बढ़ाई, राइट, उनके सुपीरियर वेपन से. नाउ यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया. इंडिया 1765 में यहाँ पे आप मैप देख रहे हैं, एक पार्ट येलो है और थोड़ा सा पार्ट पिंक है. तो येलो पार्ट इंडिकेट्स द इंडियन प्रिंसेस, जो भारतीय जो शासन था, भारतीय राजाओं का शासन था, राइट. तो येलो पार्ट है, तो इंडिया के कई भागों में, ज़्यादा भागों में जो भारतीयों का शासन था, भारतीय राजाओं का शासन था. और जो पिंक पार्ट आप देख रहे हैं उतने एरियाज में ब्रिटिशर्स की सत्ता थी, उनका शासन चल रहा था. नाउ इंडियन प्रिंसेसेस वर शॉर्ट साइटेड. जो
भारतीय जो राजा राजकुमार थे, राइट, वो कैसे थे, शॉर्ट साइटेड थे। वो दूर तक की नहीं सोचते थे। शॉर्ट साइटेड में वो लोग दूर तक की नहीं सोचते थे, वो लोग क्विक डिसीजन ले लेते थे, क्या सही है क्या गलत है वो लोग सोचने तक नहीं चाहते थे। That upstart rajas call the English merchants. They will help me to defeat him. यहाँ पे आप देख रहे हो एक किंग बैठा है, वो कहता है कि वो उद्दंड सा नवाब, जैसे कि कोई नया नवाब बना हो, राइट, तो वो उसे उद्दंड कहता है, उद्दंड सा नवाब। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, वो इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ। मर्चेंट्स मीन्स जो व्यापारी थे। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो यहाँ पे एक किंग बैठा है, तो वो ऐसा कह रहा है कि इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ, वो मुझे उस राजा को डिफीट करने के लिए हेल्प करेंगे। नाउ ब्रिटिशर्स क्या करते थे, राजाओं को एक दूसरे से लड़ाते थे, उनके बीच में लड़ाई क्रिएट करते थे, राइट, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते और ब्रिटिशर्स उन्हें अपने तरफ कर लेते थे, राइट, और इस तरह वो उनका शासन स्थापित करते थे इंडिया में धीरे धीरे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और कॉन्स्टेंट मीन कंटिन्यूस जो फाइट्स उनके बीच चलती थी, राइट, तो लोग इससे बहुत दुखी थे। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. और ऐसे जो लड़ाई झगड़े होते थे, राइट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ज़्यादा उनसे हेल्प मिलती थी। ये जो लड़ाई झगड़े की वजह से वो कई राजाओं को अपनी तरफ कर देते थे, राइट, और कई इंडियन प्रिंसेस राजकुमारों को वो एक के बाद एक हराते चले जाते थे। Here subdue means defeat, हराना। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till died fighting। और जो एक फार-सीइंग रूलर था, हमने देखा शॉर्ट साइटेड, जो दूर तक की नहीं सोचते थे, ऐसे कई राजा थे जो दूर तक की नहीं सोचते थे, राइट, लेकिन यहाँ पे मैसूर का जो टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता था, जो किंग, राइट, वो फार-सीइंग था, वो दूरदर्शी था, वो दूर की सोच रखता था। तो ही वॉज रूलर लाइक द ब्रेव मैन एंड ही फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, राइट, उसने अपनी मृत्यु तक वो ब्रिटिशर्स से लड़ा। Thank God, how did Indians react to this conquest? जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, राइट, ब्रिटिशर्स जीते, उन्होंने जीत हासिल की, तब फिर इंडियंस कैसे रिएक्ट करते थे, राइट, जो भारतीय थे वो उन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। यहाँ पे कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं, राइट, तो स्पीच बबल्स जिसे कहते हैं, यहाँ पे आप राउंड में देख सकते हो स्पीच दी गई है, उसे स्पीच बबल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे और क्या लोग बातें कर रहे हैं देखते हैं। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। ऐसा कहते हैं कि थैंक गॉड, अब हमारे देश में कहीं जाकर शांति मिलेगी, अब कोई युद्ध नहीं होंगे, राइट, और देयर वाज नो लूटिंग बाय ठग्स, और ठग्स के द्वारा जो लूट की जाती थी वो भी शायद अब नहीं होगी। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। सब कहते थे कि ये भगवान ही है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भेजा। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य जो है वो उनसे जुड़ा है। नाउ द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, राइट, जो वाइट मैन थे उन्होंने हमारे जो राजा थे उनको मार डाला। हियर डिथ्रोन्ड मीन्स किल्ड। जो गोरे लोग थे, वाइट मैन थे, राइट, उन्होंने कई राजाओं को मार डाला। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कई लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि जो कई राजा थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन वो इस धरती के तो थे, इंडिया के तो थे, राइट। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और फिर वो लोग ऐसे भी टॉक कर रहे थे कि अब हम सभी लोग ब्रिटिशर्स जीत गए थे, राइट, तो वो लोग बात कर रहे थे कि नाउ वी हैव बिकेम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम फॉरेनर्स के, विदेशियों के हम गुलाम बन गए हैं, राइट, स्लेव्स मीन्स गुलाम।
नाउ ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836 का जो यहाँ पे समय दिया गया है ब्रिटिश रूल। नाउ रिलीजियस लीडर्स preached ideas like untouchability and child marriage। यहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स थे, कुछ राइट धार्मिक जो संत थे, वो लोग ऐसे प्रवचन दे रहे थे। प्रीच्ड मीन्स प्रवचन देना, तो ऐसे प्रवचन दे रहे थे जैसे अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, राइट अस्पृश्यता, छुआछूत का जो छुआछूत और चाइल्ड मैरिज बाल विवाह, ऐसे सब ग्रंथियाँ हैं जो लोगों के मन में ठसा रहे थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूज हिज रिलीजन, और अगर कोई समुद्र के पार जाता है तो उसे अपना धर्म छोड़ना पड़ता है। द ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमन, और ऐसे भी कहता है कि ये जो सभी दुख है, जो परेशानियां हैं, राइट इस दुनिया में जो भी परेशानियां हैं, दुख है, वो उनकी वजह सिर्फ स्त्रियां हैं, वुमन है। अगर स्त्रियां नहीं होती तो इस सृष्टि का सर्जन कैसे होता? Then also he claims that all the misery in the world is due to women। सभी दुख परेशानियां सिर्फ स्त्रियों की वजह से हैं। ऐसे वो लोग जो रिलीजियस लीडर्स थे वो ऐसे प्रवचन देते थे। Now the truth was that Indians has lost self-respect, the British scorned them। और क्या सच्चाई थी कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना जो सम्मान था वो गंवा दिया था, राइट। द ब्रिटिश scorned them, और जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें एकदम नीचा समझते थे, राइट। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। वो लोग कहते थे कि ये जो भारतीय है वो लोग विश्वास के लायक नहीं है, राइट भरोसे के लायक नहीं है। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields। और फिर ब्रिटिशर्स जो थे, जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्विक प्रॉफिट्स चाहते थे, वो ज़्यादा जल्दी से उन्हें प्रॉफिट हो जाए ऐसा चाहते थे। तो देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर टू अबैंडन देयर फील्ड्स, और वो लोग फार्मर्स पे इतना सारा टैक्स लगाते थे, राइट। तो फिर फार्मर्स अपने खेतों को छोड़ देते थे क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे, तो उनको एज अ टैक्स उनके खेत भी उन्हें दे देने पड़ते थे। बट यू मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। यहाँ पे एक फार्मर कह रहा है, ब्रिटिशर्स के साथ बात कर रहा है कि आपके जो आदमी आकर हमारा सारा क्रॉप ले गए हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो वो आदमी कह रहा है जो ब्रिटिशर है कि तुम तो अभी कर्जे में डूबे हो, राइट। तुमने नेक्स्ट वीक तक अगर तुम्हारा कर्जा पे नहीं किया, अगर टैक्स पे नहीं किया, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। नाउ स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। और फिर जो ब्रिटिशर्स थे ऐसे टैक्स पे करके तो वो लोग प्रॉफिट ज़्यादा टैक्स लेके तो वो लोग प्रॉफिट अपना ले ही रहे थे, राइट। फार्मर्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया ऐसे। और स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट। और वो लोग अभी भी ऐसा इन्वेंशन कर रहे थे कि जैसे ऐसे मेथड्स इन्वेंट कर रहे थे कि जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India। वो लोग इंग्लैंड में जो भी गुड्स, जो भी सामान, माल सामान जो है वो मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे, उसका उत्पादन करते थे, राइट। तो इंग्लैंड में जो भी सामान मैन्युफैक्चर होता था तो वो जब इंडिया लाया जाता था, इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था, तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। और ईस्ट इंडिया के ऐसे बर्ताव की वजह से, राइट, ऐसे उनके आइडियाज़ की वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। क्रिपल मीन्स कमज़ोर होती गई। नाउ इनएविटेबिलिटी फैमिन्स फॉलोड। और उसके बाद क्या हुआ? फैमिन्स फॉलोड, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, पानी सूख गया, राइट। एंड बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। और अकाल की वजह से 1822 और 1836 के बिटवीन, उसके बीच 15 लाख इंडियंस,
राइट। 15 लाख लोग इंडियंस वो लोग भूख से मर गए, बिकॉज ऑफ द डाइट बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, भूख से वो लोग मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। और जो ब्रिटिश की जो ऐसी नीति थी, राइट, तो उनकी वजह से जो एक्सपर्ट आर्टिसंस थे, राइट, कुशल कारीगर थे, वो भी उनका भी धीरे धीरे खात्मा होता चला गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर। वी विल कंटिन्यू विद द 4th पैराग्राफ अबाउट राजा राम मोहन राय इन द नेक्स्ट सेशन। यू हैव टू रीड द पार्ट 1, 2 and 3 from this lesson and write these 3 meanings in your notebook. Okay, in every video I tell you to read the lesson. You have to read the lesson regularly so you can understand the lesson easily. Okay, thank you.